Hello, dear students. So finally, we have reached to the final lecture of parabola, and here we will discuss about the properties of the parabola. Some of the properties already we have learned in the previous lectures. So let us start with the very first one. See, for parabola, what happens? This is parabola, y square equal to 4ax, and this is focus a comma 0. This is any point p. So this is focal distance. The focal distance ps is always equal to the perpendicular distance of this particular point p from the directrix x equal to minus a. तो ps नहीं निकालना है हमको, pm निकालना है. pm can be easily find out. pm can be easily find out by using the concept of coordinates. Okay, as you know that this is the origin and this is x equal to minus a, so therefore this distance is a, and if this point p having the coordinate 80 square comma 280, as the parabola is y square equal to 4ax, so therefore this distance will be 80 square, and therefore ps can be written as a plus 80 square. So यहाँ क्या बात हुई कि हमको पैराबोला में, चूँकि पैराबोला का डेफिनेशन होता है कि उसकी इसेंट्रिसिटी 1 होती है, ये जो रेशो होता है पी एस बाई पी एम दैट इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब पी एस इक्वल टू पी एम होता है. तो दिस इज द फोकल डिस्टेंस. दिस फोकल डिस्टेंस यू कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, but this pm can be find out very easily by the concept of coordinate, and because of that this is one of the basic definition of the parabola, and you can consider it as a property of a parabola. Okay, second property को चेक आउट करते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी भी फोकल कॉर्ड से रिलेटेड है कि अगर ये पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला है और ये आपकी फोकल कॉर्ड है, ये a कॉमा 0 है और ये q है. अगर p के कोऑर्डिनेट एक पैरामीटर t1 में दिया 81 स्क्वेयर 281 और q के कोऑर्डिनेट 82 स्क्वेयर 282, दो पैरामीटर्स लिए. p को रिप्रेजेंट, p के कोऑर्डिनेट t1 पैरामीटर में, q के कोऑर्डिनेट t2 पैरामीटर में है. तो फॉर फोकल कॉर्ड ये हमेशा याद रहे t1 t2 इक्वल टू कितना होता है -1. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत जगह पे ये यूज़ होता है. करेक्ट है ये बात. अच्छा, अब तीसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं. तीसरी प्रॉपर्टी भी फोकल कॉर्ड से रिलेटेड है, वो भी ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया है. एक प्रकार से ये प्रॉपर्टीज़ में आप सारे पैराबोलास को रिवाइज भी कर रहे हैं. तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि आपके पास में ये जो फोकल कॉर्ड होता है, फोकल कॉर्ड पी क्यू और ये एस, तो कोई भी पैराबोला हो तो ये जो पी एस और एस क्यू का हार्मोनिक मीन होता है वो ट्वाइस ऑफ ए के बराबर होता है. पी एस एंड एस क्यू का हार्मोनिक मीन, दैट इज द पोर्शन ऑफ द फोकल कॉर्ड. The portion, there are the two portions of the focal cord which is made by the focus of the parabola. Okay, so this portion and this portion, the harmonic mean of these two portions is always equal to 2 of a. Correct है, 2 of a is coming from the parabola, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं. तो ये हमारी हो गई थर्ड प्रॉपर्टी. और फोर्थ प्रॉपर्टी भी फोकल कॉर्ड से ही रिलेटेड है. फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं हम. फोर्थ में क्या होगा कि अगर पैराबोला के फोकल कॉर्ड के ऊपर हमने ये a कॉमा 0, ये p और ये q, मतलब ये 81 स्क्वेयर 281 और ये 82 स्क्वेयर 282 है, तो इसके एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, एंड पॉइंट्स के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट हमेशा दो बातें होगी. द टेंजेंट्स एट extremities of focal cord always, number one, intersect at डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट होगा. also angle between them
इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला नॉट ओनली इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स बट दे आल्सो मेक 90 डिग्री। ओके, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा और ये x इक्वल टू माइनस ए होगा। तो इसमें भी क्या होता है ना, ये बड़ा आसान सा काम है। देखो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट इज गिवन बाय ए T1 T2 कॉमा ए इंटू T1 प्लस T2, करेक्ट है। अब फोकल कॉर्ड के लिए T1 और T2 का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा -ए इंटू T1 प्लस T2। तो ये -a x कोऑर्डिनेट हो गया, x इक्वल टू -a लाइन के ऊपर लाई करेगा। x इक्वल टू -a जो होती है वो उसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, उसी को तो हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू टेंजेंट्स एंड दैट टेंजेंट्स आर drawn at the end points of the focal cord, mind it, they will always intersect at the directrix, and not only they intersect at the directrix but the angle between them is coming to be 90 डिग्री। अब वो 90 डिग्री के कॉन्सेप्ट को कैसे प्रूव करेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। देखो 90 डिग्री कैसे बनाता है, इसके ऊपर टेंजेंट T1y x प्लस AT1 स्क्वायर होगा, ये टेंजेंट एट P, ठीक है, और टेंजेंट एट Q पैरामेट्रिक फॉर्म में T2y दैट इज इक्वल टू x प्लस AT2 स्क्वायर होगा। तो इसका जो स्लोप होगा T1 से डिवाइड करेंगे 1/T1 होगा, और इसका जो स्लोप होगा T2 से डिवाइड करेंगे 1/T2 होगा, और M1 इंटू M2 करेंगे तो 1/T1 इंटू T2 होगा। फिर से T1 इंटू T2 फोकल कॉर्ड्स के लिए हमेशा -1 होता है, तो दिस इज कमिंग टू बी -1। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ दिस स्लोप of these two tangent is equal to the -1, that means they are going to intersect at 90 degree, है ना। not only intersecting at 90 degree but intersecting at directrix also. So this is also one of the important property related to the parabola. next property check out करते हैं। अब next property टेंजेंट और डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास में ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax का पैराबोला है, ठीक है, और इस पॉइंट्स P जिसके ये कोऑर्डिनेट 80 स्क्वेयर कामा 280 है, इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट लेंगे, ठीक है, इसके ऊपर हमने टेंजेंट लिया, तो ये जो टेंजेंट का पोर्शन डायरेक्ट्रिक्स और ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया, करेक्ट है। तो अब ये जो टेंजेंट का पोर्शन हो गया ना डायरेक्ट्रिक्स और कर्व के बीच में, ये पोर्शन, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पोर्शन आपके फोकस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, फोकस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सपोज करो ये पॉइंट Q है और ये तो SA,0 है, तो इसका मतलब पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व, द पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व ऑलवेज सस्टेन अ राइट एंगल एट द फोकस ऑफ द पैराबोला। बस इसको प्रूफ करने के लिए फिर से आप इसके क्या बोलते हैं स्लोप निकाल लेंगे, तो स्लोप ऑफ हम PS निकालते हैं, PS स्लोप ऑफ PS क्या हो जाएगा 280 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 80 स्क्वेयर माइनस ए कट गया तो 2t/t स्क्वेयर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब Q को देखिए, Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि आपका Q जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करता है। पहले इसके ऊपर टेंजेंट लिख लो, तो टेंजेंट एट P क्या होगा, टेंजेंट एट P Ty इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वेयर होगा। अब Q जो है उसका x कोऑर्डिनेट तो हमेशा -a होगा, क्योंकि वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर रहा है। तो दिस इज Ty दैट इज इक्वल टू -a प्लस 80 स्क्वेयर। आप चाहे तो a बाहर ले सकते हैं, तो फिर से t स्क्वेयर -1, तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका a इंटू टी स्क्वेयर -1 बाई टी, यही तो आएगा, ठीक है, ओके फाइन। अब आप देखेंगे कि आपका जो इसके कोऑर्डिनेट मिले Q के,
क्यू के कोऑर्डिनेट क्या मिले बोलो तो x इक्वल टू माइनस ए, और अभी क्या मिला a इंटू टी स्क्वेयर माइनस 1/t। तो इसका स्लोप आ जाएगा स्लोप ऑफ एस क्यू या क्यू एस, इसका स्लोप निकलेंगे y2 माइनस y1 कोऑर्डिनेट से। तो इसका तो ये तो जीरो ही है, तो दिस इज ए टी स्क्वेयर माइनस 1/t डिवाइडेड बाई क्या होगा x2 माइनस x1, ये माइनस ये है और ये फिर माइनस ये है, तो ये हो जाएगा -2a, ये कट गया भाई, करेक्ट है, ये कट गया। तो ये फाइनली कितना जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन -2t, करेक्ट। अब आप देखेंगे कि इसका स्लोप ये m1 और ये m2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों को सिंपल मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है -1 आ रहा है। देखो कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा सिर्फ -1। तो इसका मतलब ये होगा कि पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड द कर्व ऑलवेज सस्टेन अ राइट एंगल एट द फोकस ऑफ द पैराबोला, एंड दिस इज ट्रू फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला एज वेल। ठीक है, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला सबके लिए ये प्रॉपर्टी सेम होगी। कोई भी कर्व हो जाए, चाहे वो एलिप्स हो, चाहे वो हाइपरबोला हो, चाहे वो पैराबोला हो, एक पॉइंट्स उस कर्व के ऊपर लेंगे तो उसके ऊपर जो भी टेंजेंट होगा उसका पोर्शन बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स एंड दी कर्व ऑलवेज सस्टेन अ राइट एंगल एट दी फोकस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब 6 और 7 प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी है, बस याद रखने लायक बात ये है कि अगर मान लीजिए ये पैराबोला है और ये आपका फोकल डिस्टेंस है PS, तो इसके ऊपर जो भी आप PS को डायमीटर मान के अगर आप सर्कल बनाते हैं, PS को डायमीटर मान के सर्कल बनाते हैं, तो वो सर्कल हमेशा क्या करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। आपको सही तरीके से बना देता हूँ मैं, वो सर्कल टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। ठीक है, ये हो गया। आई क्या बात समझ में? एक बार फिर से बताते हैं। ठीक है, आपके पास में ये पैराबोला, ये आपका फोकल डिस्टेंस, तो फोकल डिस्टेंस को डायमीटर मान के जो भी आप सर्कल बनाएंगे वो सर्कल हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। करेक्ट है कि नहीं? टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा। एक तो ये 6 प्रॉपर्टी। 7 प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लिया जाए फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के हम सर्कल बनाते हैं, फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के हम सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो सर्कल है वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। सो एनी सर्कल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द फोकल कॉर्ड एज ए डायमीटर, that circle will always touch the directrix of the parabola। और यहाँ पे क्या था, any circle which is drawn on the focal length as a diameter, that circle will always touch the tangent at the vertex। ये दो प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी, बस आपको याद बार रखना है। आई होप दैट इसके जो स्टेटमेंट है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ लेना है, आप इसको लिख सकते हैं। करेक्ट, ठीक नहीं? एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं और अब हम इस प्रॉपर्टी को लास्ट बना देते हैं। और भी प्रॉपर्टीज़ हम बना सकते हैं लेकिन ये लास्ट है आपका रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में होता क्या चीज़ है, जो पैराबोला का शेप होता है ना, उसमें देखो ये फोकस है। अगर मान लीजिए ये जो सरफेस, इंटरनल सरफेस है पैराबोला का, इसको हम बोलेंगे इंटरनल सरफेस। अगर इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिव है, इंटरनल सरफेस आपका रिफ्लेक्सिव है, तो फिर कोई भी रे जो पैरेलल आ रही है ना, द रे कमिंग पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दिस इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ parabola। If any ray which is coming to the surface of the parabola and that ray is parallel to the axis of the parabola, then after reflection the curve will always
पास थ्रू दी फोकस ऑफ द पैराबोला। ये है इसकी प्रॉपर्टी कि कोई रे आ रही है लेकिन वो रे पैरेलल है एक्स एक्सिस के, एक्सिस ऑफ पैराबोला के, और वो इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला से, और पैराबोला का सरफेस रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट रे विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। और अगर बाय द वे इसका एक्सटर्नल सरफेस ये रिफ्लेक्सिव है, अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो यहाँ पे भी यही बात होगी कि कोई कर्व जो आ रही है वो पैरेलल आ रही है एक्सिस के, ये एक्सिस हो गया, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड दिस रे इज कमिंग फ्रॉम this ray is intersecting this curve of the parabola and this ray is parallel to the axis of the parabola, then definitely this will reflect in such a way that अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँगा तो ये फोकस से ही पास होगी। किससे पास होगी? फोकस से ही पास होगी। तो ये है हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है।